हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो चुका है एमपी बोर्ड में, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। अब आज का ये वीडियो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हों या गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हम यहाँ से स्ट्रेटजी आपको देने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। और आज मैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा उसे यदि आप फॉलो करते हैं बच्चों, तो आपके 90% क्लियर है। क्योंकि जो बच्चा 100% फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपके बताए हुए रास्ते पर चला सर, लेकिन आपने जितना कहा उससे थोड़ा सा कम पढ़ा। यदि थोड़ा सा 10% भी इधर उधर भटके तो भैया परसेंटेज की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप विधिवत पढ़ेंगे तो टेंशन न लेना, मैं गारंटेड कहता हूँ। अभी भी जो आपके पास 1.5 महीने है ना, इससे आप अपने रिजल्ट को सोना बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है, आप अपना टारगेट फिक्स कर लें आज से सबसे पहला टारगेट फिक्स कर लें कि आपको 90% लाना है, 80% लाना है, कि आपको 70% लाना है या 95% लाना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, यदि आप खाना पकाने के लिए कोशिश करते हैं और आप भूख नहीं लगता है आपको, तो आप धीरे धीरे खाना पकाएंगे। लेकिन वहीं पे जब आपको भूख लगेगी तो बहुत तेजी गति से खाना पकाने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे। ऐसे ही होता है आपका एक टारगेट। यदि आपका टारगेट है 90%, तो भैया आप सोचोगे कि 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 80% है, चलो थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे चलेगा। 70% है सबसे लापरवाह व्यक्ति, और 95 बोला है भैया केवल और केवल 5 से 6 घंटा इधर उधर जाना चाहिए, बाकी तो हम 16-17 घंटे तक भी ताबड़तोड़ मेहनत कर सकते हैं। तो ये होता है गोल कि भाई साहब, यदि आपका गोल फिक्स हो गया, यानी आपका टारगेट फिक्स है कि हमें 90% लाना है, तो फिर आप उस स्तर से आज से अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब, हर समय हमारे मन में एक टारगेट फिट हो जाता है ना कि हमको 90% लाना है। तो फिलहाल अब भी तुरंत से ये टारगेट बना लो। दूसरा चीज, सिलेबस कब तक में कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि अब हाफ ईयरली एग्जाम तो हो ही गए हैं, तो अब एग्जाम की किसी भी एग्जाम के लिए टेंशन नहीं है। प्री बोर्ड का छोड़ दो, प्री बोर्ड में आपको 100% देना पड़ेगा। चाहे किसी भी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरा 100% वहां पे एग्जाम देना है। तो भाई साहब, अब सिलेबस आपका मान लीजिए दिसंबर पे कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में। तो आप ये कोशिश करो कि हम सिलेबस भी एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे। बाकी अब यहां से मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि जब जुलाई आता है तो बच्चों को मैं कहता हूं कि बच्चों अभी मोस्ट क्वेश्चन मत पढ़ो। अब दिसंबर आ गया बच्चों, 15 दिसंबर से ताबड़तोड़ बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। यहां से आपको अब सिलेबस आपका यदि मान लीजिए 2-2 चैप्टर बचे हैं, तो आप इतना करो कि हमको आधे घंटा केवल टाइम लगाना है सिलेबस को पूरा करने में। बाकी हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा हमको रिवीजन करना है। और यहां पर बच्चों आपको जो भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों पर फोकस करना है। उनमें सबसे पहला आता बच्चों मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में हम लोग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे संस्था के माध्यम से शिव कोचिंग क्लासेस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री यदि अभी लोगे तो अभी मिल जाएगा। मात्र 20 रुपीज में बच्चों एक सब्जेक्ट का मिल जाता है। कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि कहां पे हम बाय करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। मॉडल पेपर आपका बच्चों बहुत ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि जो 4 सेट मॉडल पेपर, एक सब्जेक्ट का 4 सेट, अभी मैं केवल 3 ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा हूं, तो ये मॉडल पेपर आपके लगभग बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मॉडल के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर ये मैं आपको यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड करूंगा, भले मुझे मेहनत लग जाए, लेकिन ये सब कुछ अब शुरू होगा। अब आप सोचोगे कि तुरंत अब आप मैसेज करोगे तुरंत सर कल हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके, जैसे 2022 का कैसा पेपर था, 2023 का कैसा पेपर था, 2020 या 19-18 में कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए थे, सिलेबस की भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना पड़ेगा ना। 6 चैप्टर हट गए हैं केमिस्ट्री, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों ये मॉडल पेपर आपको फटाफट है ना ले लेना है, जिस बच्चे ने नहीं लिया है अभी तक। और मॉडल पेपर से बच्चों आपके बहुत ज्यादा मटेरियल यहां पर फिक्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होता है बच्चों स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया, मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही कहता हूं कि बच्चों एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। अब यहां पर आपको यदि सोचोगे कि प्रत्येक वीडियो को देखकर हम पढ़ाई करें, तो फिर दिक्कत है। यदि आप प्रत्येक वीडियो के माध्यम से सोचोगे कि हम पढ़ाई कर पाए, तो नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है।
क्यों? क्योंकि इतना लंबा सारा बोझ है बच्चों, 7 महीने का कोर्स। आप सोचोगे कि 2 दिन में, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। तो स्टडी मटेरियल में आपको एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत है, और हर बच्चे को पता है कि नोट्स हम कहां से लेते हैं। हमारे संस्था के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी जो आप पुराना नोट्स ले हैं उसको रिवाइज करें, जो आप खुद का नोट्स बनाए उससे रिवाइज करें। कुछ बच्चे कहते हैं परीक्षा बोध लें सर, या परीक्षा अध्ययन। तो बच्चों आपके पास जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल होगा उतना ज्यादा पढ़ो। ये नहीं है कि आप इस बुक से पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, इस बुक से पढ़ोगे कम नंबर आएंगे। हर एक बुक में लगभग 70 से 80% का चांसेस होता है। आप सभी बुक को पढ़ो, ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों को प्रॉपर अब नोट्स की जरूरत है। अब आप सोचोगे कि पूरा हम एक तरफ से वीडियो देखकर पढ़ाई करें तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों की इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरियां बना रखें। अब सोशल मीडिया का मतलब यूट्यूब पे भी आप आ रहे हो तो केवल काम के लिए आओ, क्योंकि बच्चों अब यूट्यूब पे भी केवल और केवल रील्स का जमाना है। यदि आप यूट्यूब पे घुस गए, जो पढ़ाई करना उसे ना देख करके कुछ और चीज देखने लग गए, तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए भैया केवल और केवल 1.5 महीने के लिए आप हो सकता है कि यूट्यूब के अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया को थोड़ा सा किनारे कर दो। अपने दोस्तों से उतनी ही दोस्ती निभाओ जितना चल सके। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तो वही दोस्त आपकी बुराई करेगा कि कल वो पढ़ने में बहुत होशियार बन रहा था, आज देखो मेरे से पीछे है। मैं आपको गारंटेड कहता हूं भाई साहब, अपने मां बाप के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति निजी नहीं होता जो आपकी पसंदीदा मतलब कार्य को पसंद करे या कि आपकी कोई बड़ाई करे या दुख में साथ दे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो दोस्ती यारी है ना, बेस्ट फ्रेंड हो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, इससे मतलब नहीं है। सबके भैया यहां पर थोड़ा सा चैटिंग बंद कर दो, थोड़ा सा बातचीत बंद कर दो। फ्रेंडशिप उतना ही निभाओ जितना काम हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। यदि आप बात भी करते हैं तो स्टडी मटेरियल के बारे में बात करें, आपकी तैयारी कैसी, आज हमने इतना तैयारी किया, और फिक्स गोल बनाएं। हर दिन का एक नया रूटीन होना चाहिए। और ये भी आप नहीं कर पा रहे बच्चों, तो टाइम मैनेजमेंट यदि आप नहीं बना पा रहे हो कि भाई साहब हमको क्या करना क्या नहीं करना, तो फिर आप यहां से बर्बाद होने के लिए फिक्स हैं। समझ लीजिए ये सारी रणनीति बच्चों, ये खुद का एक्सपीरियंस है। 7 से 8 साल हो गया पढ़ाता, उसका एक्सपीरियंस है, मतलब 8 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, तो उसका एक्सपीरियंस बताता हूं। अपने टाइम में जब मैंने पढ़ रहा था उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट में जब आते हैं हम, तो टाइम किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना बच्चों, तो जैसे आपका मैथ है तो मैथ में आप 3 घंटा पर डे दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2-2 घंटे तो कॉमन है, हिंदी अंग्रेजी में 1.5-1.5 घंटे का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें भी मैंने आपको समय बांट दिया है। समय इस प्रकार से बांटा है कि आधे घंटे को आपको क्या करना है, हमारा क्या कोर्स बचा है उसको पढ़ना है। बाकी जो हमारा 1 से 1.5 घंटा बच रहा हर सब्जेक्ट में, उसमें आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कौन कौन सा बच्चों, एक तो मॉडल पेपर जो आपको मिल रहे हैं, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में बच्चों अभी जो आपका त्रैमासिक पेपर पहले हुआ और अभी हाफ ईयरली हुआ, मतलब अर्धवार्षिक पेपर, इनको सबको सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही सब आने वाले हैं, अलग से नहीं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आते हैं सर? सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है बच्चों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पढ़ें? तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी बच्चे से पूरा, यदि 28 नंबर का आ रहा तो 28 नंबर बनेगा जो विधिवत रूप से पूरा टॉपिक पढ़ता है। तो मोस्ट वाले ऑब्जेक्टिव ना मेरे मॉडल पेपर से, ना आप परीक्षा बोर्ड से, ना परीक्षा अध्ययन से, ना केवल बुक से। आप सोचोगे तो ऐसा नहीं आता है, क्योंकि हाफ ईयरली में अभी जो ऑब्जेक्टिव बने थे इतने भी आसान नहीं थे। हालांकि यूट्यूब में इतना नकल कराया गया कि सभी बच्चों ने मजा मार लिया। तो ये बात छोड़ दो आप लोग। सरकारी स्कूल में जो पेपर हुआ बहुत ज्यादा वायरल हुआ यूट्यूब पे, सभी बच्चे जानते हैं। पहले ही फेक पेपर टेलीग्राम में आ रहे थे, रियल पेपर भी आने लग गए। तो इन चीजों को आप बोर्ड के एग्जाम के लिए भाई साहब छोड़ दो कि भाई साहब की फिर से पेपर वायरल होगा। इसलिए भाई हम आपसे अभी से कह रहे हैं कि अभी से ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दो। बोर्ड एग्जाम में ये पेपर वायरल वगैरह नहीं होता है बच्चों। यदि पहली बार आप आए हो 12th क्लास में, तो एक बार क्यों ना अच्छे से मेहनत करके इसका मजा ले लो। बाकी रिजल्ट आने के बाद लोग ताने देंगे, आप बीमार हो जाओ, आप ना पढ़ो, ये कोई बहाना नहीं देखता है। बस इतना देखता है बच्चों की आप किस प्रकार से पढ़ाई किए थे। और इतने में भी सब कुछ समझ में नहीं आए तो लास्ट में अपने माँ बाप की मेहनत पर थोड़ा सा विश्वास करो। जो मैं प्रथम भगवान का
दर्जा देता हूं माँ बाप, इसके बाद दुनिया में जितने भी भगवान वो तो है ही हैं। पहले भगवान जो हम मानते हैं अपने माँ बाप को ही मानते हैं, क्योंकि वो हर वक्त, हमारे सभी भगवान हैं, कोई राम भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, वो अलग मैटर है, लेकिन प्रथम भगवान हम तो अपने माँ बाप को मानते। मैं अपनी बात बता रहा हूं, गुरु भी हमारे भगवान है जो सही रास्ता दिखाते हैं, बाकी तो सभी भगवान है, हम सभी को आदर्श प्रणाम करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को थोड़ा सा याद करके सोचा करो कि कोई बच्चा यदि पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप किस कदर से पैसे जुटा करके ला करके दे रहे हैं। 2 रुपए भी जरूरत पड़ती है तो माँ बाप किस प्रकार से ला रहे हैं, कितना सपना सजो कर रखते हैं हमारे लिए। यदि हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो उनकी सपनों का क्या होगा। कल गदगद होकर के, खुश होकर के बताएंगे मेरा बेटा मेहनत करता था, ये पसीने की कमाई का पढ़ाई है। तो अभी से यदि आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आया तो अपने माँ बाप को याद रख करके भाई इतना मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम बचे हुए 1.5 महीने में लगभग 90 दिन, अब तो नहीं, 90 दिन कहां, 45 ही दिन बचा, बचे हुए 45 दिन में अब आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो। तो 45 दिन में आपका मेहनत ही रंग दिखाएगा बच्चों, केवल और केवल 45 दिन। यदि आपके सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट हैं तो 9 × 45, एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 9 दिन बचते हैं, और 9 दिन में आप कितना पढ़ पाते हो। कुछ बच्चों के लिए तो 3-3, 4-4 चैप्टर ही बचता है, तो मतलब उसी को तैयारी करते रह जाओगे बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको अब मेहनत करने की जरूरत है, और वो मेहनत अब आपके लिए आपके खुद पर बिलीव करना होगा। किसी और के मोटिवेट से कुछ नहीं होता है। खुद आप सुबह उठो और ये डिसाइड कर लो कि आज मुझे इतना करना है, और शाम को सोने के पहले ये डिसाइड करके सोना कि हमने कितना कर पाया है और कल का टारगेट कितना है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में 9 दिन आ रहा है, और 9 दिन में हमें कोर्स भी खत्म करना, रिवीजन भी करना, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है, मॉडल पेपर भी देखना, जितना हो सके प्रैक्टिस भी देना है। और भाई इसी बीच में आपका हो सकता है पेपर भी हो प्री बोर्ड का, तो फिर उसमें भी टाइम देना है। इसलिए बच्चों आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारा विनम्र निवेदन है कि इन सब चीजों को यदि आप फॉलो करते हो तो गारंटेड मैं कहता हूं कि 90 क्या यार 99% भी ला सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल वीडियो लाता हूं, और धुआंधार वीडियो आएगा। आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा। अब मैं 10 से 12 घंटे खुद मेहनत करूंगा, तब आपको इतना चीज दे पाऊंगा जो मैं आपको दे पा रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो 15 तारीख से मैंने स्ट्रेटजी बनाया था कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो जाना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा मुझे भी 12 घंटे। तो आपके साथ मैं भी 12 घंटे मेहनत करूंगा, आप भी करो, डेफिनेट रूप से बच्चों आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।